हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी लगभग 9:30 बजे का टाइम है और बच्चों के स्कूल जाना है, थोड़ा काम है तो उसके लिए रेडी हुए हैं और मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। मौसम अच्छा है, कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से हवा भी चल रही है, काफ़ी ठंडा है मौसम, बादल भी हैं अभी। हाय रब्बा, बड़ी तंग हुई हैं। पता नहीं क्यों आजकल ना मेरी वीडियो भी ऐसे आ रही है जैसे 2 दिन आ रही है, एक दिन नहीं आ रही, बीच में आ नहीं रही। उसकी प्रॉब्लम ये है, कई बार तो नेट का इशू हो जाता है, कई बार मैं खुद ही अपलोड नहीं कर पाती हूँ। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, सारा ब्लेम नहीं किसी के उत्ते पाई दा। मोस्ट ऑफ द डेज़ ऐसे हो रहा है कि जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ना फिर पता नहीं क्यों ये मैसेज आ जाता है कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो हटा दी है, क्योंकि रीज़न वो देते हैं वायलेंस। हाई केड़ी वायलेंस होंगी मेरी वीडियोज़, केड़ी मारकुट होंगी तो केड़ा मैं अत्याचार करती हाँ, मैंने समझ नहीं लगता। मैं वीडियो पूरी देखती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ भी सीन वगैरह ऐसा कुछ देख के ना। तो ऐसा कोई हमारा कंटेंट होता है नॉर्मल, जो व्लॉग है हम लोग बनाते हैं रूटीन लाइफ के, मजाक मस्ती, घूम कहीं जाना, डेली लाइफ की जो रूटीन है उसके हमारे व्लॉग होते हैं। पता नहीं कहाँ उनको लगता है कि वायलेंस है। तो आज भी मैंने 2 बार वीडियो अपलोड की है जहाँ मुझे हल्का सा लगा, क्योंकि ना यूट्यूब पे ना आपको अगर जैसे बच्चों का कंटेंट भी होता है मेरे बीच में, छोटे बच्चों का, तो शायद मैं यहाँ पे सही तरीके से बता ना पाऊँ किस तरीके से आपको बताऊँ। तो उसमें थोड़ा सा होता है कि बच्चे ठीक तरीके से नहीं बैठे, बच्चों का लो टोर्सो अच्छे तरीके से, मतलब उनको लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, या समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर बच्चा डाइपर में भी, अब तो खैर वो डाइपर नहीं पहनती, तो आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते हो। पहले मुझे ये बातें नहीं पता थी, फिर धीरे धीरे कहता है जैसे जैसे आप जिस काम में होते हो ना फिर आपको पता चल जाता है, होती है ऐसी कुछ चीज़ें। पर उस चीज़ का भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, और समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पा रही है। बाकी स्कूल जाना, सरदार जी को भी काम है, अब अकेले नहीं जा सकती थी, काम ही कुछ ऐसा, दोनों जन साथ में जाएंगे। और बाकी सारा काम छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि फिर सरदार जी को भी जल्दी है, काम के चक्कर में पड़ गई तो फिर स्कूल जाना जो है वो डिले हो जाएगा और सरदार जी के काम डिले हो जाएंगे। साडा की है, साडा हो जाए डिले, असी आके कर लाँगे, असी तो घर रह गए। यही बात होती है, घर पे रहने वाले बंदे की ना कोई वैल्यू नहीं होती। मौसम देखो, मौसम बड़ा ही अच्छा है। मौसम चंगे नू की करिए, असी तो झाड़ू पोचा मारना है तो रोटी पकानी है, प्या चंगा होवे मौसम। तो बहुत दिनों बाद आई हूँ छत पे। जब वीडियो में ही आपने देखा था तभी आई थी, आना होता ही नहीं है, शाम को बिजी होता है, दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है। अब तो ऐसे हो गया है कि कपड़े सुखाने के लिए भी मैं ऊपर नहीं आती हूँ, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएंगे, गर्मी इतनी होती है। तो नीचे स्टैंड पे ही डाल दो, बंदे सुकते पे हैं तो कपड़े तो सुक ही जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और शुरू में जब मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था ना, कई बार ऐसा होता था मेरा व्लॉग ऊपर से स्टार्ट होता था, तब मेरे पास टाइम भी होता था, मैं आती भी थी। अब वो टाइम भी नहीं होता, नीचे से फटाफट काम करो और चलो हो गया। तो चलो जी, इस तो पहले सरदार जी मैंने आवाज़ मारन कि आ जा, मैं आप ही थले चली जानी है। हवा अच्छी चल रही है, बारिश हुई ना तो उसकी वजह से फिर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया। बाकी गर्मी नाल तो फिर हाल माड़ा है ही सी, पर चलो सितंबर तक तो हुण गर्मी चलनी ही पैनी है साथियों, की करिए। चलो जी चलिए, ध्यान नाल होना होवे पौड़ियां तो गिरती हवा। बाकी कल जो आंधी तूफान आया था उसका ये देखो, ये नतीजे निकले हैं आंधी तूफान के। हाय मैनू बड़ा ही औखा लगता, गंद इन्ना पै जाता है ना। हुण आके करांगी, हुण तो मैं जाना है, हुण की करिए। तो हाँ देखो खलारे करना ही पैना है भाई। और इस गमले में देखो, इधर भी ये जो छोटे छोटे निकले हैं ना, ये सब तुलसी के बीज हवा से गिर गए थे इधर से, इसमें भी आ गए हैं और इसमें भी। 1-2 रख लूँगी, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे बाकी सब निकाल लूँगी, नहीं तो फिर पौधा ग्रो नहीं करता। ये तुलसी जी मेरी बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा। और अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना, ये जो है इनको निकालना, क्योंकि इनकी वजह से ना ग्रो भी नहीं कर पा रही। इनको निकाल के क्या कुछ करते तो नहीं है, मैं तो वैसे ही निकाल दूँ, क्या करूँ मेरे को पता नहीं है। मैं इनको निकालना चाहती हूँ, ये ऊपर इनको कुछ कहते भी हैं, वो भी मुझे समझ नहीं क्या कहते हैं। हम तो वैसे है कि बीज आए हुए ऊपर। बाकी अगर किसी को पता हो तो बताना प्लीज़। तो 1-2 पौधे रखे ना, ये सारे मैं निकाल दूँगी, फिर अगर किसी को चाहिए होंगे तो दे देंगे, नहीं तो फिर मेरे किसी काम के नहीं है। बारिश होने लगी सरदार जी, हैं किड़मिड़ किड़मिड़।
बारिश थोड़ी है, बूंदाबांदी होती है। It's drizzling outside, you know. बाहर बूंदाबांदी हो रही है। It's drizzling. चलो ठीक हो गया मौसम, गर्मी भी बड़ी सी बिल्कुल, है ना? कोई शक नहीं, थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी राहत मिल गई है वैसे तो, जिन्नी देर इतना ਦਾ मौसम है ना उन्नी देर ही राहत है। मुड़ के फिर चाहत हो जानी मीह दी, फिर मीह पै जावे, थोड़ी देर दी राहत है। क्या करें? ਚਾਚੂ ਆ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ ਤੈਨੂੰ ऐसे जोड़ नहीं देना। शाइन नहीं आई, वो उसकी क्लास थी, है ना? जिद्दां बैठे से उदां ही आ गए ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜੇ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਖਲਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, ਆਂਟੀ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਚ ਆਦੀ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਬੇਬੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਸ ਗਈ। ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦੂੰ ਖਵਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਪਰ ਪੀਣਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ orange। वाइट ठीक है, सारा गा दूं? चलो पापा ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲ ਦੋ। ऑरेंज वाला ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਫਤ गिर जाऊंगी ना, सेड़ गिर जाऊंगी। उतार लेंदे नहीं गिरदी। ओ नहीं गिरदी, उतार लिया बस। फिकर किड्डा दीदी रह गई। मैं जा दीदी नार बार मम्मी दी नहीं टेंशन रात पै गई। चलो बस भाई बैठ जा। पुत्र तू भी आजा ना दीदी दियो साडी। बैठ भाई, कुड़ी नु आती। मम्मी दी टेंशन है, दीदी की टेंशन है। मम्मी बिना सर जाएगा, दीदी बिना सरना नहीं ना। अच्छा जी, घर पे आकर सिफत सिद्धा का हो गया था डांस शुरू। अलेक्सा ना इन्होंने इस रूम में शिफ्ट कर लिया और अब तो इनको बोलना भी आ गया, अलेक्सा को कमांड करना आ गया। तो अलेक्सा बेचारी इन्नी क दुखी है ना कि मैं कितने फसी हाँ। उन्होंने मतलब जीण नहीं देंदी, हर 2 मिनट अलेक्सा दिस अलेक्सा दैट। कभी कभी ये बातें भी करती है अलेक्सा के साथ। और हम ना दविंदर और के घर गए थे अंकल का हालचाल लेने। आपने देखा ही है पिछले कुछ व्लॉग्स में कि अंकल को एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था और दर्द भी थी। फिर स्कैन कराया तो पता चला कि अंकल को पित्त की पत्थरी है। तो मैं क्या लो जी, पहले दविंदर का ऑपरेशन होया हाले सर्दियाँ च जनवरी च, तो हुण अंकल का पता लग गया। दविंदर को किडनी में थी और अंकल को गॉल ब्लैडर में है, तो ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। मैं क्या अद्धी दुनिया तो कितने पित्ते तो बिना तुरदी फिरदी है। बहुत डर लगता सच्ची सुन के। हर 10 में से मैं कहती हूँ आजकल तो 8 लोगों को पित्त में पत्थरी है, कोई 2 बेचारे मेरे जैसे कोई बचे हुए हैं रब करके। बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी हो गया था। तो फिर थोड़ा गैप लिया जाता है, स्वेलिंग भी है, लेकिन इस मंथ के एंड में करवा लेंगे ऑपरेट, क्योंकि करवाना ही पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है दुख झेल के। तो ऑपरेशन भी अजकल आम जी गल हो गई, अभी कोई नहीं बचा होया, हर बंदे का ऑपरेट है। तो बस ये बातें हमने, सरदार जी को उधर काम था थोड़ा, तो फिर हमने कहा चलो हाल चाल ले आते हैं, पता ले आते हैं। तो फिर शाइन को हमने कॉल कर दी थी कि हम ज़रा 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे। देखो जाओ ना कहीं तो टाइम लग ही जाता, फिर भी हमने बहुत जल्दी मचाई कि नहीं जाना, कोई पता नहीं था कि हमने ऐसे जाना है। सरदार जी को काम था तो फिर बस चले गए, तो फिर सोचा साथ में ही है तो पता ले लेते हैं। तो फिर शाइन को इसलिए कॉल किया था ताकि उसको परेशानी ना हो घर आके कि कहाँ गए मम्मी पापा अचानक से, तो कॉल कर दिया था। तो और यहाँ पे शाइन इनको ना डांस के स्टेप सिखा रही है और ये सीख भी रही है। सीधा को तो इतना शौक है ना डांस का, मत पूछो। जब अक्षरम सेरेमनी थी ना, बच्चे स्टेज पे नाच रहे थे और ये नीचे खड़ के उनको कॉपी कर रही थी, बहुत ही शौक है इसको। तो जी कुल मिला के ये था आज का व्लॉग। मिलूंगी कल आपको नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब
फैमिली का हिस्सा। इनकी मस्ती तो जारी रहेगी। मैं साथ में किचन में काम कर रही थी और साथ में इनको भी देख रही थी। पूरी जब देखने लग जाओ ना फिर इनको ज़्यादा हो जाता है। पूरी मस्ती चढ़ी हुई है इस टाइम पे पूरी। तो जी बस कल मिलेंगे आपको। बाय बाय बाय।